नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 1001 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ का 12वां भाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा रोग होता है मानव शरीर में जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है? अगर चोट लगती है उस रोग होने के बाद से तो खून जो है कंटिन्यू बहता ही रहता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोफीलिया रोग। जी हाँ दोस्तों, हीमोफीलिया नामक एक रोग होता है जिस मानव के शरीर में रहता है तो उसे अगर किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसका खून जो है कंटिन्यू बहता रहता है, रुकता नहीं है, यानी थक्का नहीं जमता है। प्रश्न 2, वायरोलॉजी किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, वायरोलॉजी जो है बायोलॉजी का एक पार्ट है। तो वायरोलॉजी के अंतर्गत किन विषय पर पढ़ाई करी जाती है या किन विषयों पर जानकारी हासिल की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणुओं के अध्ययन से। जी हाँ दोस्तों, वायरोलॉजी का जो संबंध है वह विषाणुओं के अध्ययन से है। प्रश्न 3, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, हाइड्रोफोबिया एक प्रकार की बीमारी है, तो यह किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते के काटने से। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वह हाइड्रोफोबिया कहलाती है। प्रश्न 4, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। प्रश्न 5, मानव शरीर में रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किडनी, यानी जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं। प्रश्न 6, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 72 बार। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। प्रश्न 7, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि किस अंग की है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसकी अस्थि को सबसे लंबा माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जांघ की। प्रश्न 8, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर या मानव अंग में ऐसी कौन सी हड्डी होती है जिसे सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जबड़े की हड्डी। प्रश्न 9, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? बताइए दोस्तों, राइबोसोम जो पादप होता है उसका भूमिगत रूप क्या होता है या क्या कहा जाता है उसे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तना। प्रश्न 10, इंसुलिन मानव शरीर में किसके द्वारा बनती है? बताइए दोस्तों, इंसुलिन जो होती है मानव शरीर में किस अंग के द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अग्नाशय जो है मानव शरीर में इंसुलिन बनाने का कार्य करता है। प्रश्न 11, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में जो है रक्त कणिकाओं का निर्माण किस जगह पर होता है या किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा के द्वारा, यानी अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है मानव शरीर में। प्रश्न 12, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 46, यानी 46। अगर जोड़े में पूछा जाए तो सही जवाब होगा इसका 23 जोड़े।
प्रश्न 13, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बताइए दोस्तों, हड्डियां जो होती हैं उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, या फिर इस प्रश्न को ऐसा पूछा जाए कि हड्डियां किन से मिलकर बनती हैं, तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, हड्डियां जो हैं मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस के मिश्रण से तैयार होती हैं। प्रश्न 14, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, कवक का अध्ययन जो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है उसे क्या कहा जाता है, या उस बायोलॉजी को किस नाम से जाना जाता है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। प्रश्न 15, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन फैली हुई है उसकी मात्रा जो है किसके द्वारा संतुलित बनी हुई है अभी तक? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। प्रश्न 16, मानव के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? बताइए दोस्तों, एक स्वस्थ मानव के शरीर में जो है खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 5.6 लीटर। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम जो है मानव शरीर में या स्वस्थ मानव के शरीर में 5.6 लीटर खून होना आवश्यक है। इससे कम खून होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वह जो मानव है मेडिकली फिट नहीं है, उसका शरीर जो है मेडिकली फिट नहीं है। प्रश्न 17, लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें लौह तत्व यानी आयरन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पालक के पत्तों में। जी हाँ दोस्तों, पालक के पत्तों में जो है सर्वाधिक आयरन या लोहा तत्व पाया जाता है। प्रश्न 18, तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? बताइए दोस्तों, तने का जो रूपांतरण होता है यानी कि तनों से जो फलों की प्राप्ति होती है उनके मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अदरक, आलू और प्याज। ये जो है तने के रूपांतरण के उदाहरण हैं। प्रश्न 19, मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो मछलियाँ जो हैं किसके माध्यम से सांस लेती हैं पानी के अंदर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गिल्स के द्वारा, यानी जिसे गलफड़ा भी कहते हैं। प्रश्न 20, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? बताइए दोस्तों, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है वह किस जगह पर स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि में। जी हाँ दोस्तों, थायराइड ग्रंथि में जो है हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। प्रश्न 21, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? बताइए दोस्तों, दो ऐसे प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। जी हाँ दोस्तों, ये दो रोग ऐसे हैं जो वंशानुगत अगर फैमिली में किसी को है तो वह किसी न किसी के माध्यम से आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए इसे वंशानुगत रोग की संज्ञा में रखा गया है। प्रश्न 22, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हमारे यानी मानव शरीर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथियों में से या प्रमुख ग्रंथियों में से एक है। तो यह जो है हमारे शरीर में किस जगह पर पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क में। जी हाँ दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न 23, अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, ये जो दोनों हैं इन दोनों का खाने लायक भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तना। जी हाँ दोस्तों, अदरक और आलू का जो खाने वाला भाग होता है उसे तना कहा जाता है। प्रश्न 24, आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, ये जो तीन फल दिए हुए हैं इनका खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य फल भित्ति।
जी हाँ दोस्तों, आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति कहलाता है। प्रश्न 25, अमरूद, अंगूर, शरीफ तथा टमाटर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, ये जो सभी नाम दिए हुए हैं ये सभी फलों के नाम हैं। तो अमरूद, अंगूर, शरीफ तथा टमाटर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फलभीति। तो दोस्तों आप समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मानव के शरीर में जो है खून की मात्रा कितनी होती है? और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों वीडियो को आपने अगर ध्यान से देखा है तो आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।